Second lesson, solve numerical 2.12. 3.4 gram of CaCl2 is dissolved in 2.5 liter of water. ओके मतलब देखो ये क्या हो गया, जो कि डिजॉल्व हो रहा है यानी कि ये सोल्यूट है। W2 से डिनोट करते हैं उसके लिए, उसे हम W2 से डिनोट करते हैं। ओके एंड देन क्या बोल रहे हैं, इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि ये लीटर यानी कि ये वॉल्यूम बता रहे हैं। V इज इक्वल टू 2.5 लीटर। ओके एट कितने 300 केल्विन यानी कि टेम्परेचर। ओके व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई की वैल्यू हमें पूछी गई है। ओके एंड देन यहाँ पे क्या बोला गया, बॉन्ड टू फैक्टर ऑफ CaCl2 इज 2.47। बॉन्ड टू फैक्टर की भी वैल्यू दी गई है। तो देखो हमें पाई का हमारे पास फॉर्मूला है जिससे हम आंसर निकाल सकते हैं। पाई इज इक्वल टू IMRT। ओके यहाँ पे m की वैल्यू दी नहीं गई है, तो इसलिए हम इसको फॉर्मूले को और ऐसा बना सकते हैं, दैट इज IW2RT अपॉन M2V। ओके तो हमारे पास W2 की भी वैल्यू है, R की भी है, T की है, V की है, बट M2 कैसे निकाले, M2 की भी वैल्यू निकल सकते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ओके तो देखो CaCl2 इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। इसमें Ca का क्या बोलते हैं एटॉमिक मास क्या है, Ca का एटॉमिक मास का है 40। ओके प्लस क्लोरीन का है 35.5 है, बट क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स, इसी के लिए 35.5 के हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो हमें मिल जाता है 111। ओके तो ये हमारा क्या बोलते हैं M2 की वैल्यू होंगी, तो हम पुट करेंगे अभी। पाई इज इक्वल टू आई की वैल्यू 2.47 इंटू 0.08206 इंटू 300 इंटू 3.4 अपॉन 111 इंटू 2.5। ओके नाउ हम ये 111 है तो इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आंसर मतलब जल्दी आता है। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं उनको, तो 2.47 इंटू, और ये पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे तो 10 to the पावर माइनस आएगा, जो भी आएगा वो, तो 8.206, 2 पॉइंट शिफ्ट किया इसीलिए 10 to the पावर -2 इंटू 300 इंटू 3.4। ओके अपॉन, इनको हम इंटू करते हैं सिंपली, तो 277.5। अब इनका आंसर कैसे निकालना, तो हम यूज़ करेंगे लॉग टेबल की। तो ऐसे देखो, इसका लॉग, देन इसका लॉग, सेकेंड वाला का, फिर देन थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों के लॉग निकालेंगे, और इन तीनों के रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो इन तीनों के लॉग का क्या होगा, एडिशन होगा। ओके पहले लॉग निकालने से पहले क्या निकलना होता है, CP, दैट इज फॉर्मूला होता है n-1, लेकिन पॉइंट के पहले जितने भी नंबर है उनमें से एक नंबर को माइनस, पॉइंट के पहले कितने नंबर भी यहाँ पे 1, तो 1 - 1 इसका CP आ जाएगा 0 पॉइंट, इसका भी अभी 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के पहले 1 नंबर है, देखो पॉइंट के पहले 3 नंबर है, 1 2 3, तो 3 - 1 2 पॉइंट, यहाँ पे भी 0 पॉइंट। ओके इनके लॉग 24 की वैल्यू 7 में, 82 की वैल्यू 0 में, मिन डिफरेंस 6 में, ऐसे इनके लॉग हमें फाइंड करने लॉग टेबल में। तो 392791447715 ओके, और अभी ऐड करना है इन तीनों को भी, चारों को भी 4.3157। ओके एंड देन ये देखो इन तीनों के लॉग होने, चारों के भी लॉग होने के बाद अभी इसका लॉग निकालेंगे, एंड इस जो हमारा आंसर है उसमें से उसको माइनस करेंगे, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन क्या है, डिवीजन का, डिवीजन के रिलेशन में माइनस होता है और मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में प्लस होता है। ओके तो इनका CP क्या आएगा, पॉइंट के पहले 3 डिजिट है, 3 - 1 2 पॉइंट, और इसका लॉग 4433। ओके और इन दोनों का माइनस करेंगे तो 4278.1। ओके एंड जब भी लॉग निकालते हैं उसके बाद क्या निकालना पड़ता है, एंटी लॉग। इसका एंटी लॉग कैसे निकालना, पॉइंट के बाद 87 की वैल्यू 2 में, मीन डिफरेंस 4 में, एंटी लॉग के टेबल में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 47454। ओके और एंटी लॉग निकलने के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 to the पावर में जो नंबर पॉइंट के पहले है वो 1। ओके तो हमारा पाई की वैल्यू आ चुकी है 7.454 इंटू 10 to the पावर 1, और इंटू 10 to the पावर ये -2 हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, तो हमारा आता है पाई इज इक्वल टू 7.454 इंटू 10 to the पावर -1 इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 0.745। ये हमारा आंसर आ गया है, और आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।